भारत ने इकोनॉमिक दृष्टि से देखते हुए भारत में बंद कर दिया है बाइट की इलेक्ट्रॉनिक कार का रास्ता। और इस वजह से ग्लोबल टाइम्स ने काफ़ी सारा जहर उगला है इंडिया के खिलाफ, और ये बिलबुला उठा है और उसने काफ़ी जमकर जहर उगला है। आगे बताते हैं हम आपको कि भारत के चीनी कंपनी बाइट के $1 अरब के निवेश प्रस्ताव को ठुकराने के बाद ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। उसने भारत पर चीन कंपनियों से भेदभाव का आरोप लगा डाला। और चीनी क्या कर रहे हैं? ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह प्रस्ताव भारत के कारोबारी माहौल को लिटमस टेस्ट की तरह था। ग्लोबल टाइम्स पहले भी भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है, क्योंकि भारत ने चीनी कंपनी बाइट के भारत में निवेश प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये एक दूरदृष्टि का है। एक्चुअल में क्या है कि भारत जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कारें हैं वो अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कारों को प्रायोरिटी देगा, और भारत ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार BYD के $1 अरब के निवेश को ठुकरा दिया। हुआ क्या है? भारत के इस एक्शन पर चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स बौखलाया हुआ है, जिसने भारत के खिलाफ काफ़ी जहर उगलते हुए इसे भारत में कारोबारी माहौल का लिटमस टेस्ट करार दे दिया। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या वे देश में कारखाना स्थापित करने के चीनी वाहन निर्माता कंपनी बाइड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। उसने आगे भी ये कहा है कि आशा है कि भारत चीनी निवेश के खिलाफ राजनीतिक रूप से पक्षपात नहीं करेगा, आर्थिक सुरक्षा की आड़ में चीनी कंपनियों के लिए बाधाएं पैदा करने से परहेज करेगा। $1 अरब का है ये निवेश। हमारे सहयोगी प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए ग्लोबल टाइम्स लिखा है कि भारत सरकार ने हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साझेदारी में भारत में $1 बिलियन की फैक्ट्री स्थापित करने के बाइट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में एक भारतीय अधिकारी के हवाले से बताया गया कि इस कंपनी को लेकर हुए विचार विमर्श डिस्कशन के दौरान भारत में चीनी निवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह भारत सरकार का कोई आधिकारिक नोटिस नहीं था, लेकिन फिर भी इसने लोगों को बहुत ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। चीनी कंपनियों को परेशान करने का लगाया आरोप। ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगलते हुए लिखा है कि यह भारत में बाजार की चिंताओं को दर्शाता है। उसने भारत में चीनी कंपनियों को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगा डाला और कहा कि चीनी निवेश को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए कहा कि इससे भारत में कारोबारी माहौल ख़राब हो जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि कोरोना महामारी के बाद चीनी अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और चीन की GDP भी दशकों में सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। और इसके बावजूद चीनी मीडिया को भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है। ये है कहानी बड़ी बड़ी बातों की। जय हिंद, जय भारत।